हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 17 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द प्राइजेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इट्स टैरिफ स्ट्रक्चर। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों और उसकी टैरिफ संरचना से जुड़ी हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी, मालेगाम कमेटी, लाहिन कमेटी या फिर वैद्यनाथन कमेटी। आपसे उस समिति के बारे में पूछा जा रहा है जो पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों और उसकी टैरिफ संरचना से जुड़ी हुई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस कमेटी का नाम है सी रंगराजन कमेटी। So Dr. C. Rangarajan, chairman of the committee set up by the government to make recommendations on the pricing and taxation of petroleum products. The committee has recommended shifting to a trade parity model from the current import parity model for pricing petrol and diesel, reduction in custom duties on petrol and diesel. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Project Sankalp is associated with the elimination of which of these diseases और प्रॉब्लम्स। आपसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट संकल्प जो है वो इनमें से किसके उन्मूलन से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं इलिटरेसी, पोलियो, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एड्स और HIV। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोजेक्ट संकल्प संबंधित है एड्स और HIV से। सो आप देख सकते हैं संकल्प एक पायलट प्रोजेक्ट है लॉन्च्ड बाय द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद द हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट टू प्रिवेंट फ्रेश HIV पॉजिटिव केसेस अमंग मेंबर्स ऑफ द ESIC इन द स्टेट थ्रू अवेयरनेस कैंप्स। तो ये कर्नाटका में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट संकल्प ESIC और हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट के सहयोग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण पहल के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर शुरू किया है तमिलनाडु ने। सो आप यहाँ देख सकते हैं तमिलनाडु हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर जो कि एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर अ स्पीसीज नेटिव टू द वेस्टर्न घाट। नीलगिरी ताहर के IUCN स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है एंड इट फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द इकोलॉजी ऑफ नीलगिरी ताहर, reintroducing them to their historical habitats, addressing immediate threats to their survival, raising public awareness and developing ecotourism activities। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज इनकरेक्ट अमंग दीज। एक तरफ कुछ आतंकवादी संगठन के नाम है और दूसरी तरफ स्थान का नाम दिया गया है वो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। आपके ऑप्शंस हैं हमास फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह लेबनान, बोको हरम नाइजीरिया। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका इनकरेक्ट या करेक्ट जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप ऑप्शन डी में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये तीनों के तीनों ही यहाँ पर सही हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमास की बात करें तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली लोकेटेड इन पैलेस्टीन इन द गाजा स्ट्रिप ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज
and it is recognized as terrorist organization by the European Union, Australia, Canada, Israel, Japan, United Kingdom and United States etc. तो आपने देखा हमास कहाँ है? गाजा स्ट्रिप, जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी का पार्ट है। दूसरा है हिजबुल्ला ग्रुप, जो कि लेबनान में बेस्ड है और इसको टेररिस्ट ग्रुप रिकॉग्नाइज किया गया है अरब लीग के द्वारा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जर्मनी, होंडुरास, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के द्वारा। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के यहाँ पर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं जो आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी ईयर 16 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फूड डे एंड दिस ईयर द थीम इज वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। आपको बताना है इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर 16 को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड फूड डे टू मार्क द फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन 1945 और इसका मेन पर्पस है टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड इन द आफ्टरमेथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 और इस वर्ष की थीम है वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज फूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75/25 इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है भारत सरकार की 75/25 पहल इनमें से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑफ केयर टू इंडिविजुअल्स विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, इम्यूनाइजेशन, रिडक्शन ऑफ 75% कार्बन इमिशन या फिर promoting the investment model with a sharing of 75% of private institution। आपको बताना है कि 75/25 ये जो इनिशिएटिव है किससे संबंधित है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये संबंधित है प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड केयर टू इंडिविजुअल्स विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। सो आप यहाँ देख सकते हैं Recently, World Health Summit 2023 take place in Berlin, Germany in online mode from 15th to 17th October under the theme A Defining Year for Global Health Action. And during the summit, India highlighted the efforts to reducing non-communicable diseases and India has launched 75/25 initiative जिसका aim है to screening and providing standard of care for 75 million individuals with hypertension and diabetes by 2025। तो इस इनिशिएटिव का जो नाम है 75/25, इसमें 75 मिलियन इंडिविजुअल्स की बात की गई है और ये कब पूरा किया गया है, स्टैंडर्ड केयर जो इनको प्रोवाइड किया जाएगा ये बाई 2025। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In October, the International Olympic Committee suspended which country Olympic Committee? आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अक्टूबर माह में किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, इजराइल, चाइना या अफगानिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रशिया की जो ओलंपिक समिति है उसको निलंबित कर दिया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं रशियाज ओलंपिक कमेटी हैज़ बीन सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड until further notice for violating the Olympic Charter after it involved sports bodies from 4 regions associated with the Ukraine. And the suspension was announced as a reaction to Russia's decision to recognize Olympic councils from the occupied territories of Luhansk, Donetsk, Kherson and Zaporizhia. So आज के करंट अफेयर के लिए इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.